हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है सिंह लगन की जन्म कुंडली और इस लगन कुंडली के जो मालिक हैं वो है सूर्य ग्रह। देखो जी, आपकी कुंडली की बात करें, काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं, काफ़ी ग्रह खराब भी हैं। तो खराब कौन से यहाँ पे देखो जी, एक तो बुध आपका नीच का बैठा है, साथ में चंद्रमा बैठा है, ये भी चंद्रमा की चल रही है महादशा, तो चंद्रमा भी आपको खराब फल देगा। शुक्र छठे घर में बैठा है, क्योंकि ये देखो जी 12 ग्रहों में से छठा, आठवां, 12वां घर, ये घर खराब घर माने गए हैं। इन्हें हम त्रिक भाव कहते हैं। तो शुक्र भी यहाँ पे आपको खराब फल देगा। यहाँ पे सूर्य मंगल केतु बैठे हैं साथ में घर में, विवाह संबंधी भी आपको काफ़ी परेशानियाँ आएंगी। तो चलिए जी, बारी बारी बात करते हैं सभी ग्रहों के बारे में अच्छी तरह से, कि कौन से ग्रह आपको क्या अच्छे फल देगा, कौन से क्या। तो देखो जी, सबसे पहली बात, आपने जैसे कि देखो जी, राहु का गोमृत रत्न भी धारण कर रखा है। चलो भी आपने ये अच्छा किया कि आपने इसका उतार दिया है। लेकिन देखो जी, गोमृत रत्न उस ग्रह का बल बढ़ाता है, राहु ग्रह का। इसे तो कभी धारण नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपकी कुंडली का फलादेश करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ, ताकि आपको जो मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो समझने में आपको आसानी रहे। सबसे पहले देखो जी, आपको मैं कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ ताकि आपको भविष्यवाणी समझने में आसानी रहे। देखो जी, टोटल कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, और जो 12 ग्रह होते हैं वो हमारी लाइफ की किसी ना किसी चीज़ के बारे में हमें बताते हैं। जैसे कि देखो जी, यहाँ पे टोटल ये जो मैंने घर से बना रखी है 12 हैं। जैसे कि ये है आपका पहला घर, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर। यहाँ पे नंबर 6 नंबर 7 नंबर जरूर लिखा है। पहले आप नंबरों को मत देखो, ये जो नंबर है ये राशियाँ हैं। ये आपका पहला घर आपके शरीर के बारे में बताएगा, दूसरा घर आपके धन के बारे में, तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में, चौथा घर आपकी माता मकान वाहन के बारे में बताएगा, छठा घर आपके संतान के बारे में बताएगा, पाँचवा घर संतान के बारे में, ये छठा घर आपके शत्रु रोग कर्जे के बारे में, सातवां घर आपकी पत्नी के बारे में, आठवां घर आपकी आयु के बारे में, नवम भाव आपके भाग्य के बारे में, 10वें भाव से आपकी नौकरी व्यापार के बारे में पता करेंगे, 11वां घर लाभ का और 12वां घर खर्च का। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बैठे शुक्र ग्रह की। देखो जी, ये है छठा घर, जो कि आपके शत्रु का, रोग, कर्जे का हम यहाँ से देखते हैं। और ये चीज़ देखेंगे इस घर के मालिक से भी, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 नंबर लिखा है, मालिक है शनि, शनि से भी देखेंगे, और यहाँ पे बैठे शुक्र को भी देखेंगे। तो शुक्र यहाँ पे आपको खराब फल देगा किस मामले में। शुक्र देखो जी, यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है, दोनों घरों का मालिक है। 7 नंबर पर आपका तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, 2 नंबर पर आपका 10वां भाव, जो कि आपकी नौकरी व्यापार का है, कारोबार का है, पिता का है। और शुक्र बैठा है छठे घर में। वैसे शनि की राशि में बैठा है, शनि इसका मित्र है। तो देखो जी, शुक्र आपको क्या खराब फल देगा। एक तो क्योंकि 10 भाव का स्वामी है, तो आपको नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियाँ आएंगी। 10वां भाव पिता का है, पिता संबंधी भी परेशानियाँ, मान प्रतिष्ठा में कमी। और ये छठा अगर शत्रु का है, तो शुक्र की दशा में आपके शत्रु भी बढ़ेंगे। शुक्र की दशा आपको रोगी भी बनाएगी। रोगी जैसे कि आपको कोई छोटा मोटा गुप्त रोग भी दे सकती है, पेशाब संबंधी या कोई भी गुप्त अंगों से आपको कोई छोटा मोटा गुप्त रोग हो सकता है। इसके अलावा छठा अगर कर्जे का, सर के ऊपर कर्जा भी हो सकता है। वो तीसरे घर का भी स्वामी है, तो छोटे भाई बहनों संबंधी भी खराब फल मिलेंगे। तो ये शुक्र आपको मतलब खराब फल ही देगा। ऐसा जब तक वो रोग शत्रुओं से परेशान रहता है, जब तक कि मित्र दगा देंगे, नौकरी व्यापार जो भी, क्योंकि 10वां भाव की नौकरी व्यापार का है, जो भी आप नौकरी व्यापार करेंगे, कारोबार करेंगे, उनको लेके भी आपको परेशानी आएगी इसकी वजह से, क्योंकि शुक्र खराब घर में बैठा है। देखो जी, शुक्र विवाह का कारक है, तो विवाह के सुख में भी आपको कमी आएगी। और शुक्र की दशा में ये आपको जर चीज़ें देखने में मिलेंगी। शुक्र की दशा बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो इसलिए आपको शुक्र ग्रह का मंत्र जरूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 12वें घर को देखेगा, तो फैशन संबंधी वस्तुओं पर भी आपका धन अधिक खर्च होगा। तो तो इसलिए देखो जी, शुक्र ग्रह के अगर आप बुरे फलों से बचना चाहते हैं, इसके लिए क्या करें, इसका रोजाना कम से कम 1 माला सुबह के टाइम मंत्र जरूर जाप जरूर करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी देखो कुंडली में काफ़ी ग्रह मुझे लग रहा है कि खराब बैठे हैं, तो जो कि आपको बहुत ज़्यादा खराब फल देंगे। इसलिए आप सभी ग्रहों के मंत्र आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 10 देखो मेन ग्रह का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी, जिसकी वजह से नौकरी व्यापार संबंधित आपको परेशानियाँ आएंगी। पिता संबंधी परेशानियाँ, मान प्रतिष्ठा कमी, छठे घर में बैठा है, कर्जा बढ़ाएगा आपके सर के ऊपर, रोकी बनाएगा आपको। बात करते हैं देखो जी, यहाँ पे बुध और चंद्रमा की बात करते हैं। दोनों ग्रह आपको ज़्यादातर खराब फल देंगे। क्या खराब फल देंगे, पहले बुध की बात करते हैं। देखो जी, सबसे मेन बात क्या है, जो आपको मैंने 12 घर बताए हैं, उसमें से ये छठा घर, ये 8वां घर और ये 12वां घर,
ये घर खराब घर माने गए हैं, इन्हें हम त्रिकभाव कहते हैं। जैसे कि छठे घर से शत्रु रोग कर्जा देखा जाता है, ऐसे ही ये आठवां घर है। आठवें घर से हम आयु देखते हैं, मृत्यु दल कष्ट देखते हैं, लंबी बीमारी देखते हैं, दुर्घटना देखते हैं। मतलब खराब चीज़ें यहाँ से देखी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे दोनों ग्रह आपको खराब फल देंगे और ये सबसे खराब घर माना गया है आठवां घर। और यहाँ पे बुध चंद्रमा बैठे हैं। पहले बुध की बात करते हैं कि बुध यहाँ पे आपको क्या अच्छे फल देगा, क्या खराब फल देगा। अच्छे फल तो देगा नहीं, यहाँ पे खराब फल देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 12 नंबर लिखा है, ये बुध की नीच राशि है। एक तो भाव अच्छा नहीं, एक तो वैसे ही आठवें घर में बैठा, दूसरा नीच राशि में बैठ गया, तो बुध यहाँ पे बिल्कुल खराब फल देगा। वैसे बुध के बुरे फलों में कमी जरूर आएगी, क्योंकि ये गुरु के घर में बैठा, गुरु वहाँ से नौवीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, नीच भाग राजू को बनेगा, जिसकी वजह से बुध के बुरे फलों में कमी जरूर आएगी, लेकिन फिर भी बुध खराब फल तो देगा जरूर। तो क्या खराब फल देगा? और यहाँ पे देखो जी 6 नंबर लिखा है, बुध इस घर का भी मालिक है। 3 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है। दोनों घरों का मालिक बुध है। 6 नंबर वाला आपका दूसरा घर है। दूसरा घर है आपके धन का, आपके पैसे का। अगर आपके धन की स्थिति देखनी है, आपके पास कितना पैसा है, आपका बैंक बैलेंस देखना है, हम इस दूसरे घर को देखेंगे और दूसरे घर के मालिक बुध को देखेंगे। दूसरा घर आपके परिवार का है, परिवार का सुख देखना है, दूसरे घर को देखेंगे। दूसरा घर आपकी वाणी का है। इसके अलावा बुध यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, लाभ का भी मालिक है। अगर आपको कितना लाभ होगा वो हम, क्योंकि ये 11वां घर लाभ का है, तो लाभ के लिए बुध को देखेंगे। इस घर का भी मालिक बुध है। 11वां घर बड़े भाई बहनों का, इच्छा पूर्ति का, धन कमाने के साधनों का, मतलब काफ़ी चीज़ें एक के घर से देखी जाती हैं। तो दोनों घर का मालिक बुध है, बैठा है नीच राशि में। आप खुद सोचो, नीच का चला गया तो आपको धन संबंधी परेशानियाँ जरूर आएंगी, जो बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि धन का मालिक ही उठ के चला गया नीच राशि में, तो धन लाभ कैसे होगा? लाभ का भी मालिक है। 2 खराब योग बने, कि तो धन ही योग बना, दूसरा लाभ भंग योग बना। तो कहने का मतलब आपको धन संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी। जितना मर्जी धन कमा ले, आप धन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। आपको ये अमीर नहीं बनने देगा बुध यहाँ पे, क्योंकि लाभ का मालिक है, लाभ नहीं होने देगा। नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियों, उसमें लाभ में कमी आएगी, चलता चलता व्यापार बंद होगा, क्योंकि धन का मालिक नीच का बैठा है। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार के सुख में भी कमी आएगी, परिवार संबंधी भी कोई ना कोई परेशानियाँ आएंगी। और बुध यहाँ पे आपको कुछ रोग भी दे सकता है, जैसे कि पेट रोग संबंधी या कोई गुप्त रोग दे सकता है। और चंद्रमा साथ में बैठे, देखो ऐसा मैंने शास्त्रों में लिखा है कि जातक को ये, जब भी चंद्रमा बुध 8वें घर में बैठे होते हैं, तो ये यहाँ पे आपको गुप्त रोग भी दे सकते हैं और ऑपरेशन भी आपका करवा सकते हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि है, इसकी वजह से इसी बुरे दोष में कमी आएगी बहुत ज़्यादा। फिर भी मतलब थोड़ा बहुत बुध तो खराब फल देगा ही आपको धन के मामले में। तो देखो जी, अगर आपको लग रहा है कि आपको धन संबंधी परेशानी आ रही है, धन आप इकट्ठा नहीं कर पा रहे, धन को लेकर परेशानी आ रही है, जो आपने बताया भी था कि कर्जा है आपके ऊपर, उसका देखो कई कारण हैं। शुक्र भी कारण है, बुध भी कारण है। इसलिए दोनों ग्रह का, इनके मंत्रों को सिद्ध करना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफ़ी ग्रह मुझे लग रहे हैं आपके खराब हैं। तो बुध के साथ चंद्रमा बैठा, चंद्रमा भी यहाँ पे आपको खराब फल देगा। चंद्रमा की भी बात कर लेते हैं। तो देखो जी, चंद्रमा यहाँ पे बैठा है गुरु के घर में। वैसे अच्छा एक यहाँ पे अच्छा योग बना हुआ है, चंद्रमा गुरु के घर में बैठा है, गुरु बैठा है चंद्रमा घर में, स्थान परिवर्तन योग हुआ है। लेकिन फिर भी चंद्रमा आपको खराब फल देगा, क्योंकि भाव अच्छा नहीं, ये 8वां घर है। वैसे चंद्रमा त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में बैठा है, फिर भी अच्छे फल जरूर देगा। लेकिन साथ में बुध बैठे, इसकी वजह से इसके अच्छे फल में कमी आएगी। और चंद्रमा की देखो जी आपके ऊपर चल रही है महादशा, जो कि 2017 से शुरू हुई है, ये 2027 तक चलेगी। कहने का मतलब देखो, यहाँ पे एक और आपको मैं बात बता देता हूँ कि हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ा असर है वह उस ग्रह का होता है जिसकी हमारे ऊपर महादशा होती है। जैसे कि आपकी लाइफ में जो 80% आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो सोच लो कि आपके साथ चंद्रमा की वजह से हो रही हैं, क्योंकि चंद्रमा की चल रही है महादशा। और 20% आपके ऊपर जो रोल है वो गुरु ग्रह का है, क्योंकि गुरु की चल रही है अंतर्दशा, और ये अभी शुरू हुई है 11वें महीने से 22 तक चलेगी। इसके पहले आपके ऊपर चल रही थी राहु की अंतर्दशा। तो चंद्रमा तो देखो जी यहाँ पे आपको 8वें घर में बैठा है, ये तो आपको खराब फल ही देगा। खराब फल क्या देगा? चंद्रमा मन का कारक जातक बहुत ज़्यादा मानसिक चिंताओं से ग्रस्त होगा। माता का कारक है, माता को कष्ट। इसके अलावा चंद्रमा यहाँ पे, क्योंकि वैसे 12वें घर का स्वामी है, कुछ अच्छे फल भी देगा, लेकिन साथ में क्योंकि बुध बैठा है तो आपको ये रोगी बनाएगा, आपकी सेहत को खराब कर सकता है। जातक गुप्त चिंताएं, परिवार के सुख में कमी आएगी जातक को। शुरुआती जीवन विशेष रूप से आपका संघर्षमय होगा। और धन के घर को देख रहा है, जो कि शत्रु राशि है, अचानक से धन हानि भी होगी। तो ये भी यहाँ पे आपको खराब फल ही देगा चंद्रमा। तो देखो जी, सबसे ज़रूरी क्या है कि आप इसका मंत्र जाप जरूर करें।
छठे घर में बैठा, आठवें घर में बैठा आपको कोई रोग दे सकता है, धन संबंधी परेशानियाँ, गुप्त शत्रु बढ़ाएगा। इसलिए इसका भी मंत्र बहुत जरूरी है, कम से कम 1-2 माला, इसका भी कम से कम 2 माला, ओम सोम सोमाय नमः, इस ग्रह का भी बहुत जरूरी है, क्योंकि साथ में बुध बैठा है। ऐसा मैंने काफ़ी पढ़ा लिखा है कि ये आपको कोई गुप्त रोग दे सकता है या आपका ऑपरेशन करा सकता है, ये वैसे लिखा हुआ है। लेकिन इस योग में कमी क्यों आएगी, क्योंकि इस घर के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। फिर भी आप भाई इसका चंद ग्रह का, क्योंकि जो आपको मैंने बता रहा हूँ, जो आपके ग्रह खराब बैठे इनके तो मंत्र करने पड़ेंगे, क्योंकि मंत्रों में इतनी शक्ति है, इन ग्रहों के बुरे फलों में काफ़ी कमी आएगी। तो यहाँ भी मतलब चंद्रमा का भी मंत्र जाप करना है, बुध का भी करना है। चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी आपका गुरु बैठा है 12वें घर में। देखो जी ये भी 12वें घर में बैठा है, आपको जो मैं बार बार बता चुका हूँ कि जो टोटल आपको मैंने 12 घर बताए हैं, उसमें से ये छठा घर, ये 8वां घर, ये 12वां घर, ये खराब घर माने गए हैं। तो गुरु भी यहाँ पे 12वें घर में बैठा है, लेकिन अच्छी बात क्या है, उच्च का बैठा है, जिसकी वजह से बुरे फलों में काफ़ी हद तक कमी आएगी। लेकिन गुरु खराब फल जरूर देगा। क्या देगा, देखो जी यहाँ पे ये 9 नंबर लिखा है, ये गुरु इस घर का मालिक है। ये आपका 5वां घर है, जो कि आपकी संतान का है। आपके बच्चों का अगर सुख देखना है, इस घर के मालिक गुरु को देखेंगे। तो इस घर के ऊपर वैसे राहु की दृष्टि उसको भी देखेंगे, क्योंकि राहु की ये नीच राशि है। और इस घर का जो मालिक गुरु 12वें घर में बैठे, तो आपको संतान के सुख में कमी जरूर आएगी, संतान संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी, खासतौर पर पुत्र के सुख में कमी जरूर आएगी। क्योंकि इस घर का मालिक देखो 12वें घर में बैठा चला गया, संतानहीन योग बना वहाँ पे। गुरु 8वें घर का स्वामी है, वैसे आपकी उम्र को लंबा करेगा, और 8वें घर को देख रहा है तो आयु लंबी करेगा। और गुरु 12वें घर में बैठा है, आपको धार्मिक बनाएगा। ऐसे मैंने कुंडलियाँ देखी हैं, ऐसे जातक बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, परोपकारी होते हैं, दानी होते हैं, समाज सेवा के कामों में, धार्मिक कामों में अधिक रुचि लेते हैं, खासतौर पे गुरु की दशा में। जब भी आपकी मतलब गुरु की दशा आएगी, उस समय आप मतलब पाठ पूजा ज़्यादा करेंगे, ईश्वर की भक्ति ज़्यादा करेंगे, ये चीज़ें आपको आप में देखने में मिलेगी। गुरु फिलहाल यहाँ पे अच्छे फल भी जरूर देगा। तो चौथे घर को देखेगा, माता मकान वाहन का भी सुख अच्छा मिलेगा। तो गुरु की दशा मतलब अच्छे फल देगी, विदेश लेके भी जाएगी, घर से दूर लेके भी जरूर जाएगी आपको, और विदेशी संबंधों से आपको लाभ भी हो सकता है। तो फिर भी आपके ऊपर देखो अभी चल रही है गुरु की भी आपके ऊपर अंतर्दशा शुरू हो चुकी है। पहले इससे राहु की थी, अभी गुरु की शुरू हो चुकी है, 22 तक चलेगी। ये तो आपको फिलहाल अच्छे फल ही देगी, लेकिन फिर भी क्योंकि इसका देखो सिर्फ आपके ऊपर 20% असर है, गुरु का 20% असर है, बड़ा असर है आपके ऊपर चंद्रमा का। इसलिए गुरु का भी एक माला मंत्र जाप जरूर करें, ताकि वैसे गुरु देखो जी छठे घर को देखेगा, छठे घर में नीच राशि है जो कि शत्रु की है, शत्रु बढ़ाएगा, रोग बढ़ाएगा, कर्जा भी आपके सर के ऊपर होगा, क्योंकि नीच राशि को देख रहा है। मामा नाना के सुख में कमी आएगी, इसलिए गुरु का भी जरूरी है मेरे हिसाब से। चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी आपके शनि और राहु बैठे हैं, ये भी तकरीबन खराब फल देंगे, खासतौर पे राहु। और देखो जी अभी आपके ऊपर चल रही थी पहले राहु की अंतर्दशा, और मुझे समझ नहीं आ रहा आपको किस पंडित ने इसका रत्न गोमेद धारण करवा रखा था, क्योंकि इसका रत्न वैसे तो कभी भी धारण नहीं करना चाहिए गोमेद। और यहाँ पे राहु रत्न क्या करता है, देखो जी रत्न उस ग्रह का बल बढ़ाता है। तो राहु का रत्न ने बल बढ़ाना था, क्योंकि राहु तो यहाँ पे बुरे फल दे रहा है, तो रत्न धारण करने से क्या होगा, इसके बुरे फल बढ़ाएंगे। तो राहु यहाँ पे देखो जी राहु शनि बैठे हैं, दोनों की बात कर लेते हैं। पहले राहु की बात करते हैं कि राहु यहाँ पे आपको क्या अच्छे फल देगा, क्या खराब फल देगा। वैसे तकरीबन आपको खराब फल ही देगा, क्योंकि यहाँ पे बैठा है शत्रु राशि में, सूर्य ग्रह के घर में बैठा है, जो कि इसका शत्रु है। और राहु एक पापी ग्रह है। देखो जी राहु ये पहला घर है, पहला घर देखो जी आपका शरीर है, जैसे कि 5वां घर आपकी संतान का, छठा घर शत्रु रोग कर्जे का, 7वां घर आपकी पत्नी का। ऐसे जो पहला घर है, ये समझ लो कि आप खुद हैं। पहला अगर आपका शरीर, शरीर की बनावट, रंग रूप, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, सर मस्तक अगर देखना है तो हम पहले घर को देखेंगे। और जो पहले घर का मालिक है, यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, मालिक कौन है, सूर्य है, सूर्य को भी देखेंगे। और इस घर में बैठे शनि राहु को भी देखेंगे। राहु शत्रु राशि में बैठे तो राहु इस घर का नुकसान करेगा। नुकसान क्या करेगा, पहले अगर आपका शरीर है तो आपके शरीर का नुकसान करेगा, मतलब आपकी सेहत को ख़राब करेगा, आपकी सेहत संबंधी परेशानियाँ आएंगी आपको। इसके अलावा आपके सर के ऊपर बैठा सिर में पड़ा बनी रहेगी, आपको क्रोधी बनाएगा, जब तक क्रोधी होगा, हट्ठी होगा, जिद्दी होगा, गुस्सा दिक्कत आता है जातकों को। इसके अलावा बहुत ज़रा आपको संघर्ष कराएगा आपको लाइफ में। और साथ में शनि के साथ बैठा, शनि 7वें घर का मालिक है, जो कि विवाह है, तो विवाह के सुख में कमी करेगा। पत्नी संबंधी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आनी है, ये बिल्कुल कन्फर्म है। क्योंकि देखो जी केतु सूर्य मंगल भी 7वें घर में बैठे हैं, तो आपको विवाह का सुख नहीं मिलेगा, विवाह के सुख में बहुत ज़्यादा कमी आएगी आपको। विवाह के सुख में कमी का मतलब किसी भी प्रकार की हो सकती है, जहाँ तो विवाह होगा ही नहीं, अगर होगा देरी से होगा,
अगर हो भी गया तो काफ़ी मात्रा में तलाक होने के भी योग बन रहे हैं यहाँ पे। अगर तलाक ना हुआ तो पत्नी के साथ नहीं बनेगी आपकी। तो कहने का मतलब राहु ये चीज़ें उत्पन्न करेगा, लगन में बैठा है। और इसकी देखो 3 दृष्टियाँ, इस घर के अलावा ये इस घर को भी देखेगा, तो पुत्र के सुख में जरूर कमी करेगा। संतान संबंधी कोई ना कोई परेशानी आएगी, चाहे कन्या है चाहे पुत्र है। 7वें घर को देखेगा विवाह संबंधी परेशानियाँ, 9वें भाव को देखेगा भाग्योदय संबंधी परेशानियाँ। तो इसके अलावा ऐसा जब तक अपनी उम्र से अधिक दिखाई देता है, उम्र का दिखाई देता है। दंत रोग उत्पन्न करेगा आपके यहाँ से, आपके दांत समय से पहले गिर जाएंगे, जहाँ तक क्रोधी होगा, हट्टी होगा। राहु की दशा बहुत ज़्यादा खराब फल देगी, जो कि अभी निकल चुकी है, इसकी अंतर्दशा देखो निकल चुकी है। देखो जी, बुरे फलों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि राहु तो बुरे फल तो आपको मैंने बता दिए। अब इसके सवाल है कि बुरे फलों से कैसे बचना है। देखो जी, यहाँ पे सभी ग्रहों के पहले पीछे एक नंबर लिखा हुआ है। शुक्र के पीछे 3 नंबर, केतु के पीछे 24 नंबर, चंद्रमा के पीछे 22। ये नंबर क्या है, ये इनका बल है। ये बल देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि वो ग्रह आपको कितनी मात्रा में अच्छे फल देगा, बुरे फल देगा। तो राहु यहाँ पे देखो जी 24 डिग्री का बैठा है, पूरा जवान है। अब हमने क्या करना है, इसकी 24 डिग्री को हमने जीरो करना है, यानी कि इसका जो बल है उसे हमने बिल्कुल कम करना है, ताकि इसके बुरे फल में कमी आए। मतलब जो बुरे फल आपको देगा, मतलब बिल्कुल कम मात्रा में दे, या फिर देगा ही नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो आप इसका लाइफ टाइम मंत्र जाप जरूर करें, ओम राम राहवे नमः, रात के समय बहुत ज़रूरी है। दूसरा इसका एक दान है इसका सतनाजा, उसका भी दान आपने लाइफ टाइम करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शनि के साथ बैठा है, शनि को भी खराब करेगा। यहाँ पे बात करते हैं शनि की। तो देखो जी, शनि की बात करते हैं। शनि यहाँ पे पहले घर में बैठा है राहु ग्रह के साथ। तो शनि यहाँ पे 2 घरों का मालिक। एक तो यहाँ पे देखो जी 11 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है। दोनों जो घर हैं शनि के हैं। 11 नंबर वाला आपका 7वां घर है, ये आपके विवाह का है, आपकी पत्नी का है। अगर आपके विवाह का सुख देखना है, पत्नी का सुख देखना है, पत्नी कैसी होगी, पत्नी के साथ बनेगी या नहीं, इस घर का जो मालिक है शनि, उसको देखेंगे। और शनि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, ये इस घर का भी मालिक है, जो कि छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। तो शनि इस कुंडली में मार्की से बैठा है सूर्य ग्रह के घर में, यहाँ पे आपको खराब फल देगा, अच्छे फल भी देगा। जैसे कि शनि अपने घर को देख रहा है तो विवाह का सुख अच्छा देगा, लेकिन लगन में बैठा है, लगन संबंधी आपको खराब फल देगा। देखो जी, ऐसा ऐसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, ऐसे जातक को नेत्र पीड़ा हो सकती है, आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, आंखों में कोई ना कोई दोष पाया जाएगा जरूर। वैसे सूर्य देख रहा है, शायद ये योग ना बने, तो फिर भी मतलब शनि अपनी दशा में आपको खराब फल दे सकता है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी संबंधी या स्नायु या उदर संबंधी विकार आपको दे सकता है। वैसे नहीं देगा, थोड़ा बहुत अगर देगा भी, क्योंकि सूर्य अपने घर को देख रहा है, अपने घर का नुकसान नहीं होने देगा। फिर भी मतलब शनि थोड़ा बहुत आपको सेहत को खराब जरूर करेगा, क्योंकि छठा अगर रोग का रोग उठ के चलेगा आपके सर के ऊपर, आपको रोगी बनाएगा, सेहत को खराब करेगा। शनि भी अपनी दशा में खराब फल देगा, किसी भी काम में आपको विलंब जरूर होगा, रुकावटें आएंगी, झगड़ालू बनाएगा आपको। शनि की दशा भी खराब हो जाएगी आपकी। तो वैसे बचपन में जब तक बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, लेकिन जो जो आयु वृद्धि होती चली जाती है, सुधार होता चला जाता है। तो अग्नि राशि में होने के कारण जहाँ तक क्रोधी भी होगा। तो देखो जी, शनि का भी दान करना जरूरी है। शनि फिलहाल अच्छे फल क्या देगा, अपने घर को देख रहा है तो विवाह का सुख अच्छा दे सकता है, लेकिन देखो जी, विवाह के लिए आपकी और आपकी पत्नी की कुंडली देखनी पड़ेगी, क्योंकि विवाह संबंधी भी आपको परेशानी जरूर आनी है। क्योंकि 7वें घर में देखो सूर्य भी बैठा है, मंगल भी बैठे हैं, केतु बैठा है। तो शनि के लिए भी देखो जी, शनि के मंत्रों को भी एक बार सिद्ध जरूर करें। ओम शम शनिश्चराय नमः। बात करते हैं सूर्य ग्रह की। देखो जी, सूर्य बैठा शनि के घर में, शनि बैठा सूर्य घर। स्थान परिवर्तन जो है, सूर्य यहाँ पे 7वें घर में बैठा शनि के घर में, इस घर का नुकसान करेगा, लेकिन 7वीं दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर, अपने घर के लिए अच्छा करेगा। नुकसान क्या करेगा, पत्नी संबंधी आपको खराब फल मिलेंगे, पत्नी के साथ मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, विवाह के सुख में कमी करेगा। लेकिन अपने घर को देख रहे हैं तो अपने घर संबंधी आपको अच्छे फल देगा। जैसे कि देखो, जो आपको मैंने पहले बताया था कि ये पहले घर राहु शनि नुकसान करेंगे, लेकिन इनके बुरे फलों में कमी है, क्योंकि सूर्य अपने घर को देख रहे हैं। जहाँ तक अच्छी सेहत वाला होगा, आकर्षक होगा, हंसमुख होगा। इसके अलावा जहाँ तक मेहनती होगा, साहसी होगा। तो क्योंकि यहाँ पे लगन अधिपति योग बना हुआ है, सूर्य की दशा अच्छे फल भी देगी, खराब फल भी देगी। खराब फल आपको विवाह के मामले में मिलेंगे, विवाह के सुख में कमी जरूर आनी है, ये बिल्कुल कन्फर्म है। साथ में मंगल भी बैठा है, तो विवाह विलंब के भी योग बन रहे हैं। बात करते हैं जी आगे मंगल ग्रह की। देखो जी, मंगल ग्रह यहाँ पे बैठा है सूर्य ग्रह के साथ। मंगल ग्रह 1 नंबर लिखा है, यहाँ इस घर का भी मालिक है,
और ये जो 8 नंबर लिखा है इस घर का भी मालिक है। ये 8 नंबर वाला आपका चौथा घर, चौथा घर आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि का, जमीन जायदाद का अगर सुख देखना है, इस घर का जो मालिक है मंगल, उसको देखेंगे। 1 नंबर लिखा है ये आपके भाग्य का स्वामी, भाग्य देखना है कहाँ साथ देगा, मंगल को देखेंगे। तो मंगल बैठा है 7वें घर में, शनि ग्रह के घर में बैठा है, जो कि इसका ना मित्र है ना शत्रु है। सूर्य ग्रह के साथ बैठा है, सूर्य इसका मित्र है। तो मंगल यहाँ पे अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा, चौथे घर का स्वामी चौथे घर से चौथे घर में बैठा है, तो माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा। और मंगल यहाँ पे भाग्य का स्वामी, भाग्य उठ के चलेगा पत्नी के घर में, पत्नी आने के बाद आप भाग्य देगा, लेकिन पत्नी के साथ आपके लड़ाई झगड़े होते रहे, क्योंकि कुंडली को यहाँ पे मंगल ट्रिपल मंगलिक बना के बैठा है, क्योंकि साथ में सूर्य बैठा है, केतु बैठा है। आपकी कुंडली देखो जी ट्रिपल मंगलिक बनी हुई है, जिसकी वजह से। और मंगल यहाँ पे अस्त बैठा है, अस्त मतलब ये डेड बैठा है, जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में देगा। कुंडली अगर मंगलीक बनी है उसके बुरे फलों में कमी आई, क्योंकि डेड बैठा है। अगर अच्छे फल देगा, जो कि मैंने बताया कि चौथा अगर आपकी माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि अस्त बैठा है। अगर आप इसका रत्न दान करते हैं, रत्न दान करने से आपको नुकसान भी होगा, क्योंकि विवाह के सुख में बहुत ज़्यादा कमी करेगा। 7वें घर से बंदी आपको खराब फल मिलेंगे। और लगन को भी देख रहा, जब तक हट्ठी होगा, क्रोधी होगा। इसके अलावा देखो जी मंगल के लिए यही है कि आप इसके भी मंत्रों को एक बार सिद्ध करें, इसका भी मंत्र आप जरूर करें। तो जातक को देश विदेश की यात्रा करवाएगा मंगल भी। पेट संबंधी रोग दे सकता है, गुप्त रोग दे सकता है, साझेदारी के कामों में नुकसान होगा। आप अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं, उसमें आपको बेनिफिट नहीं होगा। बात करते हैं यहाँ पे केतु की। केतु भी देखो जी 7वें घर संबंधी खराब फल देगा, विवाह संबंधी खराब फल, पत्नी संबंधी खराब फल, साझेदारी के कामों में नुकसान, दिल्ली की इनकम संबंधी खराब फल, लगन को देखे लगन संबंधी खराब फल। देखो जी आप, मुझे लग रहा है कि आपकी कुंडली में, मुझे लग रहा है कि आपके काफ़ी ग्रह खराब बैठे हैं, क्योंकि एक तो देखो शुक्र छठे घर में बैठा है, वो भी आपको खराब फल देगा। 10वें भाव संबंधी, नौकरी व्यापार संबंधी खराब फल, पिता संबंधी खराब फल। चंद बुध यहाँ पे नीच का बैठा है, धन का मालक है। देखो जी धन नीच का चला गया, तो धन कैसे मिलेगा आपको। चंद्रमा देखो, चंद्रमा की दशा चल रही, वो भी आपका 8वें घर में बैठा है, खराब घर में बैठा है। शनि राहु के साथ बैठा है, राहु से पीड़ित है। और राहु का आपने उल्टा रत्नदान कर रखा था। यहाँ पे तो हमने राहु की शांति करनी है। बाकी यहाँ पे 7वें घर में देखो आपके केतु, सूर्य, मंगल बैठे हैं। तो देखो जी अभी आपने क्या करना है, सबसे ज़रूरी क्या है कि आपके ऊपर चल रही है चंद्रमा की महादशा। चंद्रमा बैठा है नीच के बुध के साथ, इसलिए भाई, और 8वें घर में बैठा है, इसलिए आपको कम से कम 2 माला इस ग्रह का मंत्र जाप जरूर करना चाहिए सुबह के टाइम में, ओम सोम सोमाय नमः। और दूसरा, धन संबंधी जो आपकी परेशानियाँ आ रही हैं उसका कारण बुध है, इसलिए बुध ग्रह का भी कम से कम 1 माला बुध ग्रह। देखो आपने काफ़ी मंत्र जाप करने, लिख लो। सुबह के टाइम पहले 2 माला चंद्र ग्रह का करना है, उसके बाद 1 माला बुध ग्रह का करना है। और गुरु की चल रही है अंतरदशा, 1 माला आपने गुरु का करना है। और 1 माला शुक्र ग्रह का करना है। इन चारों ग्रह का एक एक माला जरूर करो, बुध का भी 1 माला कर लो आप। और रात के समय 1 माला शनि का, 1 माला राहु का, 1 माला केतु ग्रह का, इनका जरूर करना है। रत्न फिलहाल कोई धारण नहीं करना। इसके अलावा आप नवग्रह कवच का भी पाठ करें, जिसकी वजह से सभी ग्रह आपके अच्छे हो जाएंगे, नवग्रह कवच का। और आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें। और धन संबंधी अगर कर्जे संबंधी परेशानी आ रही है, कर्जे के लिए देखो एक तो आपको बुध ग्रह का करना पड़ेगा मंत्र जाप, बुध का, चांद का, शुक्र ग्रह का और गुरु का, क्योंकि ये गुरु की नीच राशि है। इन चारों ग्रह का करो। देखो जी करके देखो 2-3 महीने, इनके मंत्रों को सिद्ध करो। सिद्ध कैसे होते हैं वो आपको मैं अलग से वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना आप।